और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो गए हैं। आला नेताओं से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे जो रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी वो भी सुनवाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर मीटिंग के बाद वापस उन्हें आना है और आज उनका और भी कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। उन कार्यक्रमों के बारे में भी डिटेल्स आपको देंगे। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं के साथ उनकी बैठक होनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और क्या कुछ उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए जानकारी दी, ये भी आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूंगा, यदि पिछड़ों के नाम से आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से आरक्षण का बिल हमने विधानसभा में पारित किया, सर्वसम्मत से पारित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अभी तक के उस बिल में हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं और इससे लाखों हमारे युवाओं का नुकसान हो रहा है। तो आपके जो पिछड़े वर्ग जो प्रेम है वो केवल दिखावटी है। घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। आपने देखा कि किस प्रकार से ठाकुर रमन सिंह जी मेरे खिलाफ बयान दे, छोटा आदमी है, छोटे मन से काम करता है, उन्होंने बयान दिया था। ये भी उन्होंने भानु प्रतापपुर के जब नामांकन रैली हुई थी उसमें उन्होंने मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता जैसे शब्दों से संबोधित किया था। ये उनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि नड्डा जी से कहना चाहूंगा, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूछिए कि उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि अब कह रहे हैं कि रमन सिंह ने उन्हें छोटा आदमी कहा और रैली के दौरान जो अपशब्द उनको बोले, जानवरों से उनकी तुलना की, ये दिल्ली जाने से पहले वो कह रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने कहा कि ये जो दिखावा करना बंद करें। जो पिछड़ी जाति या दलितों के लिए जो प्रेम है बीजेपी का, वो सिर्फ एक दिखावा है और सच्चाई क्या है, बहरहाल ये कहना तो इन नेताओं का ही उचित होगा। अब इस बारे में और डिटेल्स लेंगे, आगे शेड्यूल क्या कुछ रहेगा मुख्यमंत्री का और जाने से पहले जो उन्होंने बातें कही इसके क्या मायने रह सकते हैं। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो गए, क्या कुछ कह रहे थे मीडिया के सामने? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हुए और 1 बजे वहां पर राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे उसमें शामिल होंगे। और उन्होंने कहा कि ये पूरा जो मामला सिर्फ इसलिए किया गया है कि वो अडानी के को लेकर जो है वो राहुल गांधी आवाज उठाते रहे हैं और अब एक नया एंगल वो ले आए हैं कि ओबीसी वाला जो मसला है एंगल लेकर आए हैं। लेकिन ओबीसी वाले एंगल पे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जेपी नड्डा कह रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद यहाँ पर जो है हम यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जो है उन्होंने यहाँ ओबीसी का अपमान किया है, उन्होंने मेरा अपमान किया है। भानु प्रतापपुर चुनाव के समय जो है वो ऐसे ऐसे शब्द उपयोग किए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरी लड़ाई है ये आगे जारी रहेगी। 2 तरह से लड़ाई जारी रहेगी, एक तो कानूनी जो पहलू है उस पर लड़ाई लड़ेंगे, कल की बैठक के बाद में ये डिसीजन हुआ। दूसरा ये है कि पूरे देश भर में कांग्रेस इसको लेकर जाएगी, सड़क की लड़ाई लड़ेगी। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और खुद अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो मानसिकता है, अगर हम बात करें ओबीसी को लेकर, उन्होंने कहा ओबीसी को लेकर खुद बीजेपी की मानसिकता जो है वो अलग तरह की है और घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें, इस पूरे मामले को डाइवर्ट करना बंद करें। ये पूरा मामला इसलिए हुआ है क्योंकि राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बोल रहे थे, उनके खिलाफ जब बोला जा रहा था उनको लेकर सवाल किए गए तो उसको जवाब नहीं दिया गया और अब इस तरीके से जो है डर किया गया है। जी ममता, वापस आना है, भरोसा सम्मेलन में भी जाना है सीएम को? बिल्कुल, देखिए उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई कार्यक्रम हैं और वहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में लौटेंगे, उसके बाद बिलासपुर जाएंगे, मुंगेली में कार्यक्रम है और वहां पर जो है वो भरोसे का सम्मेलन उसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही अलग अलग जो स्थानीय कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जी बिल्कुल। और ममता, चूंकि दिल्ली में जो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, दिल्ली में एक मीटिंग भी होनी है, आला नेताओं से मुलाकात होगी, कांग्रेस के नेताओं से भूपेश बघेल की। देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अगर बात करें
तो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो मौजूद रहेंगे और जयराम रमेश हो, चाहे अशोक गहलोत हो, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो मौजूद रहेंगे। स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो मौजूद रहेंगे। तो जाहिर तौर पर उनसे मुलाकात तो होगी ही। और राहुल गांधी की जो संसद की जो सदस्यता गई है उसके बाद में आपने देखा कि इस के तुरंत बाद जो है किस तरह से पूरे प्रदेश भर में और देश भर में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। कल इसी को लेकर बैठक थी और जिस तरह से मुख्यमंत्री भी बता रहे थे कि 2 स्ट्रेटेजी पे काम होगा, कानूनी और दूसरा जो है सड़क की लड़ाई। तो उनका क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है भूपेश बघेल को, या फिर कोई मीटिंग भी होनी है कांग्रेस के नेताओं के साथ? क्योंकि राहुल गांधी बोलने वाले हैं, अपना पक्ष रखने वाले हैं, ये जो उनके खिलाफ उनकी सदस्यता हटाए जाने के खिलाफ उनकी सदस्यता खत्म किए जाने के बाद ये हो सकता है पहला ऐसा मौका होगा जब वो खुलकर मीडिया के सामने आए अपनी बात रखने के लिए। तो क्या कोई मीटिंग भी होगी भूपेश बघेल जिसमें अपेक्षित है? बिल्कुल, देखिए अभी मीटिंग को लेकर तो नहीं कहा गया, लेकिन एक उम्मीद जताई जा रही है कि सारे जो लीडर्स हैं, क्योंकि कल शाम को बैठक हो चुकी है, शाम को कल बैठक हुई है, उसमें सीएलपी लीडर्स, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स और यहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी मरकाम समेत देश भर से कांग्रेस के जो लोग हैं जो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे, जो बड़े लीडर्स हैं, वो जूम के जरिए जो है वो जुड़े हुए थे। तो कल तो अगर हम बात करें, मीटिंग की बात करें, तो इस पर तो स्ट्रेटेजी तय हो गई और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया भी था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा कि बिल्कुल। ममता, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखें। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी में। लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने पर मीडिया के सामने आकर वे अपनी बात रखेंगे और पहली बार वो मीडिया से बात करेंगे लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद। दोपहर 1 बजे का समय तय हुआ है, मीडिया से मुखातिब होंगे राहुल गांधी और लोगों के लिए क्या संदेश राहुल गांधी देना चाहते हैं इस पर बात करेंगे। रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या है जानकारी? सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आ रहे हैं राहुल गांधी, क्या कुछ कह सकते हैं, क्या तैयारी है कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए कल जिस सदस्यता रद्द हुई थी लोकसभा की, उसके बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होंगे। हालांकि जो 2 मुख्यमंत्री हैं उन दोनों दिल्ली बुलाए गए हैं। अशोक गहलोत कल दिल्ली पहुंच गए थे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली आ रहे हैं। जिस तरह से आरोप लगाए गए थे राहुल गांधी के ऊपर और ये कहा गया था कि उन्होंने ओबीसी का अपमान किया है, उस चलते कोर्ट से उनको सजा मिली है, तो इसको भी काउंटर करने की कोशिश की जाएगी और बताने की कोशिश की जाएगी कि इनका जो बयान था वो बयान किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं था, करप्शन के मामले को लेकर था। जहां तक राहुल गांधी की सदस्यता का सवाल है, उसको लेकर पार्टी की तरफ से स्टैंड लिया गया और कहा गया है कि वो ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे और कानूनी तौर पर लड़ेंगे। राजनीतिक तौर की अगर बात करें तो पूरे देश में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं ये, और अगले सप्ताह दिल्ली में एक बड़ी रैली की तैयारी है। कानूनी तौर पर अगर बात करें तो सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इनके जो लॉयर्स है उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि जो सूरत कोर्ट से कन्विक्ट इनको किया गया उस कन्विक्शन पे स्टे लिया जाए। तो दोनों लड़ाई की तैयारी हो रही है, दोनों फ्रंट पे कांग्रेस की मोर्चे की तैयारी है। और जो सबसे अहम बात है, कल देर रात बैठक हुई थी, जिस बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद थी, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और उसका तय किया गया कि इस पूरे मसले को लेकर पूरे देशव्यापी आंदोलन किया जाए, बतलाने की कोशिश की जाए कि किस तरह से उनको जिस मामले पे सजा हुई है वो सजा सही नहीं है। तो कोशिश जरूर है और दोनों फ्रंट के लिए अलग अलग तैयारियां हैं, अलग अलग रणनीति बनाई गई, कैसे कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाए और साथ ही साथ राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ी जाए। जी रवि, चूंकि राहुल गांधी लगातार अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं और खुद प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा भी अब तक जो रिएक्शंस आए हैं, हालांकि कोई आधिकारिक मीडिया के सामने आकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, सोनिया गांधी की कोई ऐसी पुख्ता प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अब तक जो बातें सामने आई हैं कांग्रेस राहुल गांधी के साथ है। 1 बजे तक का इंतजार करना होगा। रवि, आप नजर बनाए रखें, आगे अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो 1 बजे का समय तय किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी क्या कहने वाले हैं, 1 बजे का इंतजार करना होगा। और बात मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अवैध किला कहे जाने वाले छिंदवाड़ा की। जी हां, अब यह किला भेदने की तैयारी कांग्रेस ने कर दी है। बीजेपी ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां आदिवासियों की आस्था के केंद्र हर्रई ब्लॉक स्थित आंचल कुंड दादा दरबार मंदिर से चुनावी अभियान की शुरुआत वो करने वाले हैं। यहां मत्था टेकेंगे और आदिवासियों के धर्मगुरु दादाजी मंदिर में वो दर्शन करने जाएंगे। आंचल कुंड से जुड़े 25 आदिवासी युवकों का सम्मान भी वो करेंगे और इसके बाद पुलिस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। छिंदवाड़ा
कमलनाथ नकुलनाथ का गढ़ माना जाता है। यहां से उनके बेटे नकुलनाथ अभी वर्तमान सांसद हैं। छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों पर, जिनकी हम विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, पिछले चुनाव में पीएम मोदी ने संसदीय सीट छिंदवाड़ा का दौरा भी किया था और 2019 के चुनाव में नकुलनाथ 37,536 वोटों से यहां जीते थे। और आज का जो कार्यक्रम है बेहद भव्य यहां बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। और ये स्थिति तब बनी जब 2018 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बेहद बड़े बड़े कटआउट्स यहां पर लगाए गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, मुख्यमंत्री के, प्रदेश अध्यक्ष के। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज छिंदवाड़ा की धरती पर खास शख्सियत पधार रही है, जिनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, ट्रिपल तलाक कानून को खत्म किया गया। पूरा देश आज इस दौरे पर आशा भरी निगाहें लगाए बैठा है। अमित शाह का आज छिंदवाड़ा दौरा है, किस तरह की पूरी तैयारियां हैं और क्या इसके मायने हैं, बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राष्ट्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां और क्या इसके मायने? मायने भी विज्ञापन में स्पष्ट है और तैयारी भी आपके सामने है। एक ऐसा व्यक्तित्व देश के अंदर माननीय अमित शाह जी हैं, जिनने देश की राजनीतिक धारा को बदला। कोई कल्पना भी नहीं करता था कि 370 हट जाएगी। कहने वाले तो कहते थे कि 370 को टच करके नहीं देख सकते, लेकिन हटी। कोई कह नहीं सकता था कि 35 से हट जाएगी, लेकिन हटी। लद्दाख आजाद हो जाएगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। सीए आ जाएगा, ट्रिपल तलाक, ऐसे एक नहीं अनेक कीर्तिमान उनके साथ में हैं। देश आशा भरी नजर से सदैव माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को देखता है और इन दोनों ने ये पूरे के पूरे कीर्तिमान आपके सामने रखे हैं, देश के अंदर रखे हैं। आज आपदा की घड़ी में, विपत्ति, कोरोना काल से लेकर आज तक आप जितने भी देखेंगे सब में और वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे माननीय मोदी जी ने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया। ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा कृतित्व छिंदवाड़ा की धरती पे आ रहा है। ये कांग्रेस का किला माना जाता है, क्या लगता है किले को ढहाने की तैयारी हो गई? वो लिखा हुआ महाविजय लिखा हुआ है, ढहाने की तैयारी नहीं, पहले से ही तय है और शुभंकर है। ये जाते हैं तो विजय निश्चित होती है भारतीय जनता पार्टी की। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अभी भी बाल बाल ही बचे थे, 20-25 हजार किनारे पे ही आके बचे हैं। तब तो वो आए नहीं थे, अब तो वो आ रहे हैं, दो बड़े फर्क हैं। तो ये हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कांग्रेस का किला है उसको ढहाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और जिस तरीके से जो पूरी तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और आज गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। अमित शाह आज छिंदवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या इसके मायने हैं, ये बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि लगातार इस दौरे को लेकर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई दौरे वो छिंदवाड़ा के भी कर चुके हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। भाई साहब, केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाका है ये, कांग्रेस का किला भी कहा जाता है, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है? सबसे पहले तो इस शब्द को बदलना चाहिए, ये कांग्रेस का किला है, ये किसी का किला नहीं है। और अगर किला है किसी का तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का किला है। आयुष्मान भारत के कार्ड आप देखेंगे तो हर गरीब के जीवन को बदलना, जीवन को बचाने वाला अभियान इस छिंदवाड़ा में सर्वाधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार की संबल योजना से लेकर के लाडली लक्ष्मी, अब लाडली बहना, यूथ के लिए यूथ अप्रेंटिस, एक नहीं पता नहीं कितनी योजनाओं से हर घर में लाभान्वित लोग, ये अब उनका गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व माननीय अमित शाह जी जो कुशल रणनीतिकारी नहीं
भारत की राजनीति के आधुनिक चाणक्य जिनको कहा जाता है वो इस धरती पर पधार रहे हैं। और अमित शाह जब आते हैं तो दुनिया बदलती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं कल से देख रहा हूं कि कोई 11,000 दीपक जला रहा है, महिलाएं रंगोली कर रही हैं, दीपक जला रही हैं। आम जनता जनार्दन का जो उत्साह छिंदवाड़ा में मुझे देखने को मिला है माननीय अमित शाह जी के इस दौरे में, और जो माननीय अमित शाह जी इस जनसभा में महाविजय संकल्प का उद्घोष करने के लिए पधार रहे हैं, ये हमारे लिए ऐतिहासिक और ऐसा कदम होगा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी 2023-2024 में इतिहास विजय का बनाएगी। जब ये दौरे की बात चली थी तो कमलनाथ जी का भी बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में है, लोग आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस तरह का वो कहते हैं छिंदवाड़ा पर। अब ये तो वक्त बताएगा कौन आता है और कौन जाता है। और कमलनाथ जी भी चिरस्थायी नहीं है, हो गया है हिसाब किताब, इसलिए जल्दी ही छिंदवाड़ा की जनता की जो आवाज है, आज उस आवाज को ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पधार रहे हैं। और 2023-2024 में ये जो जनता की आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी को विजय पताका फहराएगी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र छिंदवाड़ा के अंदर मजबूती के साथ अपने मैदान में उतरा है और हम निश्चित तौर पर विजयश्री हासिल करेंगे। तो ये हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि किला किसी का नहीं है, किला जो है वो सरकार की योजनाओं के जो गरीब लाभान्वित हो रहे हैं उनका है, और ये कांग्रेस का किला कतई नहीं है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 छिंदवाड़ा। और पिछले लोकसभा चुनाव में ये एक ही सीट रह गई थी शैलेंद्र, अब शुरुआत इस 2024 की लड़ाई की यहीं से। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से पूरे देश भर की अगर देखें तो 180 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, और यही कारण है कि उन्हीं सीटों पर से ये जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई है। महाविजय अभियान जो है वो शुरू किया गया, और ये जो लगभग 80 सीटें ऐसी हैं जिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी, और 80 सीटें ऐसी हैं जिनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जिम्मेदारी है। तो मध्य प्रदेश में आज से ये आगाज शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव भी हैं, और जो अभियान समय कम है, लगभग कितने लोग यहाँ पर आने वाले, तैयारियों की तस्वीरें थोड़ी सी आप दिखा दीजिए, फिर आपके पास आएंगे दोबारा। देखिए बिल्कुल तस्वीरें ही हम आपको दिखा रहे हैं कि हम इस वक्त अभी सभा स्थल पर ही मौजूद हैं। लगभग 50 से 60 हजार लोगों के जो अनुमान है, जो बताया गया है कि लगभग इतने जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचेंगे। पूरा पंडाल देख सकते हैं कि विशाल पंडाल जो है वो तैयार किया गया, और पंडाल तैयार है और मंच तैयार है, महाविजय से शंखनाद करने की तैयारी है। अब शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं मौके पर, और शैलेंद्र फिर आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द लौटते हैं, बड़ी खबरों पर बने हुए हैं।